नमस्ते दोस्तों, 8 PM एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप बिहार पुलिस एसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। मैं चंदन कुमार और इस चैनल पर हम आपकी परीक्षा को तैयारी को आसान बनाएंगे। आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर से जुड़ी वीडियोस जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा देंगे। चाहे आप शुरुआत कर रहे हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, हम आपको देंगे हर वो जानकारी जो आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो कोई डिस्कस वीडियो नहीं है, ये एक छोटा सा क्विक रिवीजन वीडियो है। हम चाहते हैं कि आपका समय इस समय बहुत कीमती है, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं। तो बिना किसी देर करते हुए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे 8 PM एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कीटों की पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समवृत्ति अंग है। कैसा अंग है? समवृत्ति अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। उड़हुल किस प्रकार का फूल है? ये जो देख रहे हैं उड़हुल, वो किस प्रकार का फूल है? तो उड़हुल जो है वो आपका द्विलिंगी फूल है। उड़हुल कैसा फूल है? उड़हुल द्विलिंगी फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, असहयोग आंदोलन से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी किस आंदोलन संबंधित नहीं थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वराज आंदोलन। गांधी जी स्वराज आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं आपका अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी। अबुल कलाम आज़ाद वो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था, कब? क्वेश्चन क्या है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार किया गया था, कब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 जून 1947। 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो बिहार में जो कृषि का जो स्वरूप है वो क्या है? जीवनदायी है। क्या है? जीवनदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? सर्वग्राही मतलब कि सबसे रक्त लेने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो इसका राइट आंसर है ब्लड ग्रुप ए, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। विश्व डाक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्टल डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 9 अक्टूबर। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पश्चिम
चंपारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जिसका जो राइट आंसर है कारेल केवाल मिट्टी, ऑप्शन बी। कारेल केवाल मिट्टी जो है बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कृषि। बिहार जो राज्य है वह कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कृषि हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? इंटरनेशनल डेट का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1884 यानी कि 1884 को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि जेनेटिक्स, वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है बहुत क्वेश्चन ईजी है, ऑप्शन डी। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वंशागत नियम का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो इसका राइट आंसर है वह है चार्ल्स डार्विन जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 10 मई 1857, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सूरत में। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? मतलब कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन को मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस डे को मनाते हैं? जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2 फरवरी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परीक्षा की तैयारी को और अच्छा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इससे अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, इससे हमको वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब आगे प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 सितंबर को हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यह क्वेश्चन अभी जस्ट 21 में था, टाइपिस्ट ने फिर से इस क्वेश्चन को डाल दिया है, इसलिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। गंगा के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदेह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पंचायत समिति का गठन होता है, पंचायत समिति का गठन होता है, ये होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का जो गठन होता है वो होता है प्रखंड स्तर पर। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप ना करें, वीडियो को देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी कि जो भारत का जो प्रस्तावना है उसमें भारत का कौन कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत भी नाम है प्रस्तावना में
और इंडिया भी नाम है, यानी कि दोनों नाम है, भारत और इंडिया इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बने थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो भाग कौन कौन है? तो भाग है काठियावाड़ तट भाग है, कोंकण तट भाग है, मालाबार तट भाग है। लेकिन दोस्तों कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। वर्ष 1922 के साराबंदी, सरबंदी नहीं होगा, साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? जिसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरबंदी नहीं होगा, ये होगा साराबंदी, साराबंदी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्कों ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक शब्दावली है, उसमें शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है प्रश्न उत्तर काल, उसको बोलते हैं शून्यकाल। प्रश्न उत्तर काल, प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? यानी कि महात्मा गांधी को जो है चंपारण किस व्यक्ति ने बुलाया था? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाए थे, नील जो खेती हो रहा था उसके लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये जो हाल ही बना है लेह लद्दाख। ठीक है दोस्तों, लेह लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 35 नंबर पे। किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, तो इसका जब भी क्वेश्चन पूछेगा देखिए आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर। चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का कर था जो पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है। चौथ क्या है? पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजापति। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 जिले। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस अवैध व्यापार से है? ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्न में से किस अवैध व्यापार से है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नेवले के बाल से। क्या है ऑप्शन सी में? नेवले के बाल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। किसने कहा था आराम हराम है? किसने बोला था आराम हराम है? तो ये बोले थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वाम मार्ग धर्म। क्या हो जाएगा? वाम मार्ग धर्म, यानी कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास। क्या है? आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर। बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। बिहार के शेख भिखारी जो है वो संबंधित हैं, तो संबंधित है ऑप्शन ए यानी कि 1857 के विद्रोह से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि हाजीपुर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? बिहार में नुहानी राज, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह नुहानी, यानी कि ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज जो है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ऐसा किसने बोला था? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ऐसा किसने बोला था? तो इसका जो राइट आंसर है चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास क्या है? मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या है? तो यह है ऑप्शन बी में विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, इसे क्या बोलते हैं? मदद ए मास, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। जब उसने राज तत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने किस सुल्तान के लिए कहा था? क्या बोला था? जब उसने राज तत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम के और आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने किस सुल्तान के लिए कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे। बिहार के किस जिले में सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, यानी कि जमुई। इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। बिहार राज्य की जो औसत वर्षा वह कितनी सेंटीमीटर है? बिहार राज्य की जो औसत वर्षा जो है वह कितनी सेंटीमीटर है? जिसका जो राइट आंसर है 127 सेंटीमीटर ही औसतन बारिश होती है बिहार में। इस वीडियो के साथ ये सेशन समाप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल 8 PM एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शायद शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।